Hello friends, welcome back to my channel NS English Academy. Hope you are preparing for your exam. Well, in this video, let's dive into the final revision for UGC NET English exam because we have to rock in our exam. Remember, well, we are going to revise mixed major writers, their major text, list of main Booker Prize, Booker and Sahitya Academy Award winning text, Nobel Prize in Literature, received major most expected writer list, so and so forth. I'm gonna discuss in this video. So please stay tuned with me till my video end क्योंकि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस वीडियो में सिंगल वीडियो में फॉर योर फाइनल रिवीजन राइट लेट्स हैविंग मच टाइम स्टार्ट मेन बुकर प्राइज विनिंग टेक्स्ट ओके फर्स्ट वी हैव द वाइट टाइगर which was written by Arvind Adiga in the year 2008. Remember, this text can be asked repeatedly every year in your exam, right? Next, we have Inheritance of Lost, which was written by Kiran Desai in the year 2006. Okay, now discuss Sahitya Academy Award text. The Morning Face, Mulk Raj Anand ka hai, published in the year 1972, right? Next we have Azadi by Chaman Nehal, published in the year 1977. Next we have Shadow for Ladakh, Bhavani Bhatnacharyya, right? The Last Labyrinth अरुण जोशी के द्वारा लिखा गया है 1982 में. नेक्स्ट वी हैव रिलेशनशिप जयंत महापात्रा विच पब्लिश्ड 1981, राइट. ऑल दी टेक्स्ट रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में कई बार. दैट्स द रीज़न मैंने एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ. ये आपको बहुत हेल्प करेगी लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, राइट. नेक्स्ट वी हैव द लॉन्ग साइलेंस, शशि देश पांडे के द्वारा लिखा गया है इन द ईयर 1990, राइट. फाइनल सॉल्यूशन ये एक प्ले है बाय महेश दत्तानी. अमित चौधरी अ न्यू वर्ल्ड विच पब्लिश्ड इन द ईयर 2002. Next we have Guide, most important novel by R.K. Narayan, published in the year 1960. Serpent and the Rope, Raja Rao, 1964. Inside the Haveli, Rama Mehta, 1979. Sorry, right? So we have Guide, R.K. Narayan, 1960. Serpent and the Rope, Raja Rao, 1964. Inside the Haveli by Rama Mehta, 1979. All are important list of Sahitya Academy Award text. Okay. Now I'm going to discuss the movement poets. Most important एग्जाम में इनके मेंबर्स को लेके आपसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं. फर्स्ट द मूवमेंट पॉइट्स, ये जो टर्म है आपकी इसको कॉइन किया गया है जेडी स्कॉट के द्वारा जो कि एडिटर हैं आपके द स्पेक्टेटर के, राइट. और इन द ईयर 1954 में इसको कॉइन किया गया. रिमेंबर द ईयर ऑल्सो. ओके. सो वी हैव द group of writer. Number 1 Philip Larkin, Kingsley Amis, D. Jane Wright, John Van, Elizabeth Jannings, Robert Conquest, Donald Davy and Thomas Gunn are the members we studied in the movement poets. Most important literary movement है, एग्जाम में आपसे रिपीट हो रहा है many times, so please इसको एग्जाम से पहले आपको देख के जाना है. ओके. नाउ डिस्कस सिगमंड फ्रूड वर्क क्रोनोलॉजी, जिनका टाइमिंग पीरियड है 1856 टू 1939. इनकी वर्क क्रोनोलॉजी है यहाँ पर. मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, एग्जाम में डेफिनेटली आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं. ओके. सो फॉर इन क्रोनोलॉजी ऑलरेडी आई हैव सेड देम. सो फर्स्ट ही रॉट ऑन अफार्सिया विच पब्लिश्ड 1891. इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, राइट, पब्लिश्ड इन द ईयर 1899. The Psychology of Everyday Life 1904. सेम ईयर 1904 में आपका अबे थिएटर आ रहा है. और इसका कौन है अबे थिएटर के लिए हम किसको जानते हैं, कौन है इसके फाउंडर? वी हैव W.B. यीट्स एंड ग्रेगरी करके एक और है. सो दे आर बिलोंग टू अबे थिएटर. सेम ईयर 1904, राइट. जॉक्स एंड दियर रिलेशन टू द अनकॉन्शियस या अनकैनन, ठीक है, ये इनका 1905 में वर्क आ रहा है. 3 essay on the theory of sexuality published 1905. Delusion and Dream 1907. Totem and Taboo
1913 मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, इनसे आपको मैचिंग क्रोनोलॉजी में अक्सर पूछ लेते हैं एंड फुल्ली चांसेस है कि इस बार आपसे इनके क्रोनोलॉजी वर्क पूछ लें, राइट। नेक्स्ट वी हैव बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल 1920, द फ्यूचर ऑफ एन इल्यूजन 1927 पब्लिकेशन, सिविलाइजेशन एंड डिसकंटेंट 1930, मॉसिस एंड मोनोथिज्म 1939, एन आउटलाइन ऑफ साइको एनालिसिस 1940, राइट। एंड इनको फाउंडर भी कंसीडर किया जाता है साइको एनालिसिस के लिए, सिडक्शन थियोरी के लिए, द डेथ ड्राइव के लिए, कॉन्स्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट के लिए एंड अनकॉन्शियस थियोरी के लिए। दीज आर दी थियोरीज और इनको जिसके लिए जाना जाता है, राइट, सिगमंड फ्रूड को। सो गाइस दिस इज द लिस्ट जहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिव्यूज, थिएटर एंड मैगजीन्स, journals we have in this list. Okay, let's see. First we have the Sevan review, right? इसकी जो ईयर है 1892. Then we have Partisan review जो आपका 1934 है जिसका ईयर, और फिलिप्स हैं इससे एसोसिएशन जिनका है। सदर्न रिव्यू 1935। रिमेंबर, इनको क्रोनोलॉजी सेट करने में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका ईयर याद रखना है आपको। 1892 आपका एसोसिएशन है सीवेन रिव्यू से। देन पार्टीसन रिव्यू 1934, सदर्न रिव्यू 1935, कैनियन रिव्यू 1939। मैंने ऑलरेडी क्रोनोलॉजी में इसको सेट करके आपको दिया है। नेक्स्ट वी हैव हडसन रिव्यू जिसका टाइमिंग है 1948। नेक्स्ट वी हैव द थिएटर, राइट, यहाँ पर है ये 1576, जेम्स बर्बेज। नेक्स्ट वी हैव कर्टेन थिएटर 1577, रोज थिएटर 1587, अ मैगजीन ऑफ वर्स 1912, फ्रेजर मैगजीन 1833, विंडी सिटी टाइम, ये LGBT न्यूज़पेपर है आपका शिकागो का, 1985 इसका जो है ईयर है। नेक्स्ट वी हैव ऑब्सिडियन, ये एक जर्नल है आपका जिसका टाइमिंग है 1975, राइट। ब्रिक लिटरेरी जर्नल है ये 1977। द बिलीवर मंथली लिटरेरी मैगजीन है 2003, ओके। नेक्स्ट वी हैव द डायल, ये भी आपकी एक मैगजीन है 1840। फ्यूजिटिव 1922 जिसमें आपके साथ एसोसिएशन है RC रैंसम, एलन टेट एंड P वॉरेन, ओके। नेक्स्ट वी हैव द ट्रिब्यूट, ये भी आपका एक न्यूज़पेपर है और 1937। नेक्स्ट वी हैव सेसी, ये एक टीन मैगजीन है, राइट। वी हैव सेसी, दिस इज़ द टीन मैगजीन और इसका आपका ईयर है 1988। रिमेंबर, क्रोनोलॉजी में आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि मैगजीन, रिव्यूज़ एंड जर्नल से, थिएटर से आपको क्रोनोलॉजी में क्वेश्चंस पूछने लगे एग्जामिनर, राइट। मेजर राइटर्स, नोबेल प्राइज़ जिनको मिला है आपका लिटरेचर में, उन मेजर राइटर्स को मैंने इस लिस्ट में आपके प्रोवाइड किया है। सो प्लीज़ सभी को एग्ज़ाम से पहले आपको देख के जाना है। एंड ईयर ऑफ रिसीविंग नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, फर्स्ट वी हैव अल्बर्ट कैम्यूज जिनको आपका नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिल रहा है 1957 में। नेक्स्ट वी हैव रडियार्ड किपलिंग, ओके, ही रिसीव्ड 1907 नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। कजुआ इशिगुरु won 2017 NPL Nobel Prize in Literature, right? Next we have W.B. Yeats who received Nobel Prize in Literature 1923. Remember, G.B. Shah received 1925 Nobel Prize in Literature. Next we have T.S. Eliot 1948, the year when he received Nobel Prize in Literature. Next we have Rabindranath Tagore 1913 Nobel Prize in Literature. Next we have Patrick White, right, 1973 Nobel Prize in Literature. Sorry. Next we have Ernest Hemingway won Nobel Prize in Literature 1954. William Golding 1983 won Nobel Prize in Literature. Next we have Derek Walcott won in 1992 Nobel Prize in Literature. Next we have Toni Morrison, right? Remember for Beloved जो उनकी 1987 में उनकी नॉवल आई थी, she received Nobel Prize in Literature in 1993, right?
नेक्स्ट वी हैव वॉल सोइनका, टू होम वी स्टडी इन अफ्रीकन लिटरेचर. 1986 में इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर में मिला है. नेक्स्ट वी हैव V.S. नायपॉल. 2001 में नोबेल प्राइज लिटरेचर इनको मिला है. नदाइन गॉर्डिमर 1991 रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. सीमस हैनी 1995 won Nobel Prize in Literature, right? Next we have Harold Bloom, 2005 Nobel Prize in Literature. Next we have Gabriel Garcia Marquez, won Nobel Prize in Literature in the year 1982. Remember? सी गाइज दैट्स द रीज़न कि इन्हीं सभी राइटर्स की वर्क क्रोनोलॉजी में आपको फोकस करती हूँ कि इनके सबकी वर्क क्रोनोलॉजी आपको देख के जाना ही जाना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनको काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं. नोबेल प्राइज़ लिटरेचर किस ईयर में मिला है, दैट्स द रीज़न मैंने इन मेजर राइटर्स को सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए, सो दैट यू गाइज विल क्लिक राइट आंसर इन योर एग्जाम. ओके, दिस इज द लिस्ट फेमिनिस्ट टेक्स्ट रिपीटेड, रिपीटेड फेमिनिस्ट टेक्स्ट जो आपसे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं क्रोनोलॉजी में, मैचिंग्स में, एंड पर्टिकुलर आपसे डिफरेंट राइटर्स के क्वेश्चन दे देते हैं एंड आस्क कि ये फेमिनिस्ट टेक्स्ट है, अदरवाइज पार्टीशन नॉवल है, क्या है, राइट. सो दिस इज़ द लिस्ट जो आपको बहुत हेल्प करेगी. अगर क्वेश्चन आता है डेफिनेटली आपको इन्हीं सभी टेक्स्ट में से क्वेश्चन बनता मिलेगा एग्जाम में, राइट. सो फर्स्ट वी हैव विंडिक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन, published 1972 by Wollstonecraft, right? Next we have A Room of One's Own, published 1929, right? Virginia Woolf ने इसको लिखा है. Then we have The Second Sex 1949 by S.D. Bewar. Okay. Next we have Harland 1915 यूटोपियन फेमिनिस्ट इसको कंसीडर किया जाता है, रिटन बाय C.P. गिलमन. ओके. लिटिल विमन 1668 लुइस में एल्कॉट ने लिखा है. इसमें 4 सिस्टर की स्टोरी है. ओके. द येलो वॉलपेपर 1892 C.P. गिलमन का है ये भी, और न्यू इंग्लैंड मैगजीन में इसको इसको पब्लिश कराया था. नेक्स्ट वी हैव द गोल्डन नोटबुक, डॉरिंग लेजिंग का है, 1962 में पब्लिश हुआ है. एना वोल्फ की स्टोरी इसके अंदर बताई गई है द गोल्डन नोटबुक में. ओके. नेक्स्ट वी हैव आई नो व्हाई आई केस्ड बर्ड 1969 माया एंजेलू का वर्क है. फेमिनिस्ट टेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में रिपीट हो चुका है. देयर आइज वर वॉचिंग गॉड 1937 जोरा नील हडसन, अमेरिकन है ये नॉवलिस्ट आपकी, जिनके द्वारा इसे लिखा गया है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है. ओके. द फैमिन मिस्टिक 1963 बैटी फ्रीडन का. बैटी फ्रीडन तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट फीमेल राइटर हैं, फेमिनिस्ट राइटर हैं, और इनका ये जो वर्क है द फेमिनिस्ट मिस्टिक कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ट्रस्ट मी. ओके. सेक्सुअल पॉलिटिक्स ऑल्सो रिपीटेड मैनी टाइम, राइट. 1970 पब्लिकेशन है एंड कैट मिलेट ने इसको लिखा है. मोस्ट इंपॉर्टेंट फीमेल राइटर हैं, राइट. नेक्स्ट वी हैव द फीमेल इनाउंच, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, 1970s का पब्लिकेशन है और गर्मैन ग्रियर ने इसको लिखा है जो कि ऑस्ट्रेलियन है, राइट. द होल विमेन सीक्वल, दिस इज 1999 एंड द ब्रिज कॉल्ड माई बैक 1981. देखिए यहाँ पे 2 years मैंशन है. द ब्रिज कॉल्ड माई बैक, नो दिस इज नॉट द वर्क, आई नो बाय आई केस्ड वर्क. ओके, इट्स ओके, फाइन, राइट. सो इसका टाइमिंग पीरियड है आपका 1981. विमेन रेस एंड क्लास, राइट, 1981 एंजेला डेविस, अमेरिकन है ये. द कलर पर्पल 1982 एलिस वॉकर का वर्क है. एलिस वॉकर भी अमेरिकन नॉवलिस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट. नेक्स्ट वी हैव सिस्टर आउटसाइडर, राइट, 1984 ऑर्डर लॉर्ड, ये भी अमेरिकन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फेमिनिस्ट राइटर. ओके. नेक्स्ट वी हैव डायलेक्ट ऑफ सेक्स 1917 शोला मिथ फायरस्टोन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी देख के जाइएगा एग्जाम से पहले. ओके. नेक्स्ट वी हैव इन अ डिफरेंट वॉइस 1982 की पब्लिकेशन है. कैरोल गिलिगन, दिस इज द फीमेल नॉवलिस्ट. ओके. नेक्स्ट वी हैव द चूजन प्लेस द टाइमलेस पीपल 1969 पॉल मार्शल के द्वारा लिखा गया. मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, एग्जाम में आपको हेल्प करेगा डेफिनेटली गाइज. यू विल फाइंड आउट काफ़ी सारे क्वेश्चन फ्रॉम दी
दिस वन लिस्ट. ओके गाइज, इस लिस्ट में कुछ मिक्स्ड टेक्स्ट हैं जो कि एग्जाम में कई बार रिपीट हो रहे एग्जाम में देखे जाते हैं. दैट्स द रीज़न कि मैंने उसकी एक लिस्ट बना रखी है. फर्स्ट वी हैव एडोनिस. एडोनिस जो कि 1821 में पब्लिश हुआ था. और कब लिखा गया था? ऑन द डेथ ऑफ कीट. कीट की डेथ पर लिखा गया था. पीबी शैली ने लिखा था इसको. 495 इसमें लाइन्स हैं एंड 55 इसमें स्टैंजाज हैं. राइट, एडोनिस में. नेक्स्ट वी हैव मिल्टन इपिक. ये आपका ब्लैकी ने लिखा है पैराडाइज लॉस्ट में 1667, जिसके अंदर आपको 10 बुक्स मिल जाएंगी. ओके नेक्स्ट वी हैव द एक्सकर्जन. ये जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है. लॉन्ग पोएम है, पब्लिश हुई है आपकी 1814. रिमेंबर. क्रिस्टाबेल, ये आपका कॉलरिज का है. लॉन्ग नैरेटिव बैलेड इसको बोलते हैं. 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और 1816 में आपका ये पब्लिश हुआ है. ओके नेक्स्ट वी हैव शेक्सपियर. ऑन शेक्सपियर आप बोल सकते हैं. ये आपका शैली ने लिखा है शेक्सपियर करके. एंड ऑन शेक्सपियर आपका जॉन मिल्टन ने लिखा है 1630. रिमेंबर. डीडो द क्वीन ऑफ कार्थेज, ये एक ट्रेजेडी है. राइट और इसका जो पब्लिकेशन है 1594 है. राइट और इसे क्रिस्टोफर मार्लो ने थॉमस नैश के साथ लिखा है. नेक्स्ट वी हैव द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर 1776. एडवर्ड गिबर का है. ऑन अमेरिकन टैक्सेशन 1774. एडमंड बुर्क ने लिखा है. नेक्स्ट वी हैव अमेरिकन रिवॉल्यूशन. अमेरिकन रिवॉल्यूशन आपसे क्रोनोलॉजी में पूछ लिया जाता है तो इसका आपको ईयर पता होना चाहिए. अमेरिकन रिवॉल्यूशन आपकी बिटवीन 1775 टू 1813. राइट नेक्स्ट वी हैव नेपोलियन वार. नेपोलियनिक वार जो है आपकी उसका जो टाइमिंग पीरियड है 1815. रिमेंबर, आपको क्रोनोलॉजी में हेल्प करेगा. नेक्स्ट वी हैव रॉबर्ट सदे. इन्होंने एक वर्क लिखा है अ विजन ऑफ जजमेंट, जो इनका पब्लिश हुआ था 1821 में. नेक्स्ट वी हैव द ट्रेजर आइलैंड. ये आपका लिखा गया है R.L. स्टीवनसन ने इन द ईयर 1883. आइडियाज मिरर मिकेल ड्रैटन का है 1594. राइट्स ऑफ पैसेज 1980 विलियम गोल्डिंग, जिन्हें नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला है 1983 में. अभी मैंने मेंशन किया है पीछे. अब पैसेज टू इंडिया गाइज, दिस इज़ दी पोएम 1870 में आई है आपकी वॉल्ट विटमैन के द्वारा. और अभी मैंने आपको मेरी अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 1924 की अब पैसेज टू इंडिया भी डिस्कस किया था. रिमेंबर, वो नॉवल थी और दिस इज़ दी पोएम, इस यहीं से उसको टाइटल मिला है. ओके फादर ऑफ अमेरिकन फ्री वर्ड्स. फादर ऑफ अमेरिकन फ्री वर्ड्स, इनका जो ये जो है ना, ये कब से कब तक है आपका 1890 टू 1892. दिस इज़ द ईयर, आप मान के चलिए. नेक्स्ट वी हैव होमोग्राफ. स्पेलिंग सेम. होमोग्राफ क्या होता है? जिसमें स्पेलिंग सेम होती है और उसका मीनिंग डिफरेंट होता है. एग्जाम में पूछा जाता है होमोग्राफ क्या है. राइट मैचिंग्स में आपको पूछा जाता है तो होमोग्राफ कहते हैं जहाँ पे आपकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन मीनिंग्स क्या होता है उसका डिफरेंट होता है. एंड इसी तरीके से हमारे पास है होमोफॉर्मी. राइट अच्छा, होमोफॉर्मी क्या होता है? होमोफॉर्मी होता है गाइज जहाँ पे आपकी स्पेलिंग तो डिफरेंट होती है मगर उसका साउंड सेम होता है, उसे हम बोलते हैं होमोफोनिम. नेक्स्ट वी हैव जिग्मा. जिग्मा क्या होता है? लिंक्ड बिटवीन 2 आइडियाज़. राइट जब हम लिंक करते हैं बिटवीन 2 आइडियाज़ उसको बोलते हैं जिग्मा. जैसे कि ब्रोकन माई कार एंड हर्ट, दोनों चीज़ें मेरी तोड़ दी हैं. मेरा कार भी तोड़ दिया है और मेरा हर्ट भी तोड़ दिया, मेरा दिल भी तोड़ दिया, मेरी कार भी तोड़ दी. दिस इज़ दी जिग्मा. राइट वॉल्सॉइन का, जिन्हें जो ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाइजीरियन है. राइट नाइजीरिया से. इनके जो वर्क क्रोनोलॉजी है, सबसे पहले है हमारे पास डांस ऑफ द फॉरेस्ट. इनका जो वर्क है 1960 में पब्लिश हो रहा है. एंड इनका जो प्ले है द लॉयन एंड द ज्वेल, ये गाइज इनका 1962 में पब्लिश हो रहा है. राइट प्ले है ये वॉल्सॉइन का. नेक्स्ट वी हैव स्ट्रॉन्ग ब्रीड जो कि इनका 1963 का प्ले है. द इंटरप्रीटर्स 1965, ये इनकी नॉवेल है. कोंगी हार्वेस्ट 1967. द सीजन ऑफ एनाटमी, ये आपका 1973 है. एंड डेथ एंड किंग्स हॉर्समैन, ये आपका 1975 है. वर्क्स इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम के लिए, देख लीजिएगा. ओके दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ टुडेज़ वीडियो. वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है मगर ये भी बहुत मेजर रोल प्ले करेगी आपको एग्जाम में राइट आंसर करने के लिए. यहाँ पे मैंने लिटरेरी मूवमेंट्स की एक बहुत ही सॉलिड लिस्ट बना रखी है
जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि जो एग्जामिनर है ना, कोई से भी 5 आपको लिटरेरी मूवमेंट्स उठा के दे देते हैं एंड आपसे क्वेश्चन करते हैं कि पुट दैम इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर, तो आपको पूरी लिस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट हैं लिटरेरी मूवमेंट्स उसकी आपको पता होनी चाहिए, राइट। सो वी हैव, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं स्कॉटिश चौसेरियन, जो आपके 15th सेंचुरी में एक्टिव हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी विट 16th सेंचुरी, राइट, जॉर्ज सैंसबरी के द्वारा जिसको क्वाइन किया जा रहा है। एंड इनके पर्टिकुलर मेंबर्स भी हैं जो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस। तो फाइनली मैं आपको यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिस्ट दे रही हूँ कि अगर एग्जाम में आपसे पर्टिकुलर लिटरेरी मूवमेंट का नेम पूछा जाएगा और उनको बोला जाएगा कि क्रोनोलॉजी में सेट कीजिए, देन यू गाइस कैन आंसर, और डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है इस लिस्ट से, ओके। नेक्स्ट वी स्टडीड स्पेंसरियन पोइट्स, जो कि 16th सेंचुरी में, आज 16th सेंचुरी में रहे हैं, बट आफ्टर यूनिवर्सिटी विट वी स्टडीड स्पेंसरियन पोइट्स। सन्स ऑफ बैन 17th सेंचुरी, Cavalier poet 17th century, metaphysical poet 17th century. See, all are 17th century, but we have chronology Sons of Ben, then Cavalier poets, metaphysical poets. Kit Kat Club we studied late 17th and early 18th century. Scribblers Club 18th century. फिर हम उसके बाद देखते हैं अगस्टेंस को 18th century. Romanticism late 18th and early 19th century. Then we have Lake poets 19th century. Satanic School अर्ली 19th सेंचुरी, सदे के द्वारा, राइट, सदे ने इसको क्वाइन किया है सैटनिक स्कूल की। नेक्स्ट वी हैव अमेरिकन रोमांटिसिज्म, जो आपका 19th सेंचुरी से एक्टिव हो रहा है। गॉथिक नॉवल एक्टिव हो रही है आपकी रोमांटिक एज में ही, लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी। प्री रेफलाइट मिड 19th सेंचुरी, और पर्टिकुलर उसका जो ईयर है 1848 से आपका एक्टिव हो रहा है प्री रेफलाइट मूवमेंट। ट्रांजैक्शनलिज्म, ये आपका मिड 19th सेंचुरी से एक्टिव हो रहा है। Then we have decadent movement, late 19th century. Naturalism, late 19th century to early 20th century. We studied naturalism. Surrealism, early to mid 20th century. Magical realism, जिसे आप फैब्युलिज्म भी बोलते हैं, 20th सेंचुरी में एक्टिव हो रहा है। देन वी हैव फ्यूचरिज्म, ये इटली का है, अर्ली 20th सेंचुरी टू अर्ली 20th सेंचुरी में पढ़ते हैं, और इसका जो एग्जैक्ट डेट है वो 1909 ईयर है इसका, राइट। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वी स्टडीड अर्ली 20th सेंचुरी, जिसमें वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस का काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। ये इसको बहुत अच्छे लेवल पर इसे यूज़ करते हैं अपने नॉवेल्स में, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की थीम को। नेक्स्ट वी हैव मॉडर्निज्म, जो कि आपका एक्टिव हो रहा है अर्ली 20th सेंचुरी। एक्सप्रेशनिज्म अर्ली 20th सेंचुरी। इमेजिज्म अर्ली 20th सेंचुरी, और बेसिकली जो ईयर है इसका 1912, राइट। नेक्स्ट वी हैव डैडिज्म अर्ली 20th सेंचुरी। अब्सर्डिज्म मिड 20th सेंचुरी, और आप बोल सकते हैं 1940s to 1960s, राइट। नेक्स्ट वी हैव कन्फेशनल पोइट्रीज, जो कि मिड 20th सेंचुरीज। कन्फेशनल पोइट्रीज सिल्विया प्लाथ, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनका रोल है, वन ऑफ द मेंबर हैं आपकी कन्फेशनल पोइट्रीज में। कल लास्ट ही मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कन्फेशनल पोइट्री के बारे में भी, जिसमें मैंने क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे विद पर्टिकुलर, जो इस टॉपिक को लेकर मैंने PYQs आपसे डिस्कस किए थे, उसमें मैंने अच्छे से आपको इलेबोरेट किया है रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स वी स्टडीड, राइट, उनके मेंबर्स को एंड काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस वी डिस्कस इन दैट पर्टिकुलर वीडियो, ओके। नाउ गाइज दिस इज द लिस्ट जहाँ पे मैंने पुलिट्जर प्राइज विनिंग टेक्स्ट, इंपॉर्टेंट, रिपीटेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो टेक्स्ट हैं यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए हैं। फर्स्ट वी हैव द कलर पर्पल, एलिस वॉकर का है, जिसको 1983 में पुलिट्जर प्राइज मिला था। वी स्टडीड इन फेमिनिस्ट टेक्स्ट, ओके, एंड 1983 द ईयर जब इसको पुलिट्जर प्राइज मिला है इस टेक्स्ट को। नेक्स्ट वी हैव द ओल्ड मैन एंड सी, पब्लिश हो रहा है 1952 में इसे पुलिट्जर प्राइज मिल रहा है, ओके। अर्नेस्ट हेमिंगवे का ये इंपॉर्टेंट नॉवल है। नेक्स्ट वी हैव बीलव्ड 1987, टॉनी मॉरिसन का है। गाइज दिस इज द लिस्ट। देखो ये जो ये जो मैं ईयर आपको मेंशन कर रही हूँ, ये टेक्स्ट का ईयर है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सॉरी गाइज, ठीक है। पुलिट्जर प्राइज विनिंग टेक्स्ट ईयर, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ईयर लिखा हुआ है कि मतलब जो टेक्स्ट पर्टिकुलर किस ईयर में लिखा गया है, लेकिन पुलिट्जर प्राइज मिला हुआ है इनको, ठीक है। जैसे द कलर पर्पल 1983 में पब्लिश हुआ है एलिस वोगर का, दिस वर्क वॉन पुलिट्जर प्राइज, ओके। ऐसे ही द ओल्ड मैन एंड सी
1952 इसका पब्लिकेशन है, अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखा है इसे. नेक्स्ट वी हैव बीलव्ड 1987 बाय टॉनी मॉरिसन, वॉन पुलिट्जर प्राइज. अंडरग्राउंड रेल रोड 2017 में पब्लिश हो रहा है, कोलोजन वाइट एंड हेड के द्वारा, ऑल्सो वॉन पुलिट्जर प्राइज. ओके, नेक्स्ट वी हैव इंटरप्रीटर ऑफ मेलोडीज, ये झुम्पा लहरी का है आपका, एंड वॉन पब्लिश हो रहा है 1999 में, एंड ऑल्सो वॉन पुलिट्जर प्राइज. ओके, नेक्स्ट वी हैव सिंपथाइजर. द सिंपथाइजर 2016 इसका पब्लिकेशन है. वीत था क्या नाम है इनका, ये वीत. So guys, you can see by yourself, I can't pronounce right now. The Sympathizer 2016 में इसका पब्लिकेशन है, एंड पुलिट्जर प्राइज मिला इस वर्क को. ठीक है, वीत ने लिखा है इसको, मान के चलिए. द एज ऑफ इनोसेंस 1920 में पब्लिकेशन है, एडिथ वार्टन ने इसको लिखा है, पुलिट्जर प्राइज विनिंग वर्क है. टू किल अ मॉकिंग बर्ड 1961 हार्पर ली का इंपॉर्टेंट वर्क है, इसकी इस समरी से भी आपको क्वेश्चन मिल जाता है. नेक्स्ट वी हैव अ स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर 1948, टेनिसन विलियम्स का क्लासिकल नॉवल है. मोस्ट इंपॉर्टेंट समरी भी इसके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, एंड ऑल्सो वॉन पुलिट्जर प्राइज. नेक्स्ट वी हैव द रोड, कॉर्मेक मैक्रोथी, जो 2007 में इसको पब्लिश कराया गया है. द रोड ऑल्सो वॉन पुलिट्जर प्राइज. होप गाइज द वे आई mention important text of major writers, so many list I have provided you which will help you in your exam, so that you guys can click right answer. Definitely you will click right answer if you really go through before your exam this video of mine, right? all the things जो भी मैंने आपसे mention किए इस वीडियो में. होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई हो एंड बेनिफिशियल हो आपके लिए. प्लीज़ सभी को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बी पॉजिटिव रहिएगा एग्ज़ाम में, सो दैट यू गाइज कैन नॉट प्ले रॉन्गली इन योर एग्ज़ाम. ओके, कई बार होता है ना, हम लोग पॉजिटिव नहीं होते अपने एग्जामिनेशन के टाइम पर, या जब हम एग्ज़ाम कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं 2 और 3 क्वेश्चन इफेक्ट हो जाते हैं, गलत टिक हो जाते हैं. तो फुल ऑफ कॉन्शियसनेस से आपको आंसर करके आना है क्वेश्चंस को, सो दैट जितने भी ज़्यादा क्वेश्चंस आप आंसर कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपनी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग आप उसको करके आइएगा. Don't think about you will get JRF or NET. Just think how much you can write in your exam. This is your target only. Okay, and be positive. Till then, bye bye. Have an awesome day ahead.